नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज़ में। मैं आपके साथ हिमांशी। आज हम आ गए हैं मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के बरवलिया गांव में। चलिए वहां की जनता से पूछते हैं 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। दादा, आपका नाम? श्री कृष्ण वाजपेयी। 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? सरकार तो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है। जो कहा जाता है वो अमल में नहीं आता है। यहाँ के जो करने वाले हैं वो अपनी बात पर तटस्थ नहीं है। यही सारी समस्याएं हैं। और मायावती जी का जो कार्यकाल था 2005 में, हमारे यहाँ श्री बागेश्वर द्विवेदी जी जिला पंचायत सदस्य हुए थे, तो उन्होंने हमारे यहाँ 3 आरसीसी सड़कें बनवाई थी। और जो हमारी बच्चियाँ पढ़ती थी विद्यालय में, उनकी शिक्षा के लिए 20-20 हज़ार रुपया मायावती जी दीदी जी के उसमें आया है। और साइकिलें भी उनको आने जाने के लिए मिली थी। यही सारी समस्याओं का हल था। हम लोग बहुत आराम से रह रहे थे, आज भी रहे हैं, कोई वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब उतनी अच्छी व्यवस्था जो है, मायावती जी का शासन बहुत सख्त था। तो और योगी जी का शासन सख्त नहीं सख्त है? तो है, लेकिन जो अन्य करने वाले हैं ये अपने उस पर नहीं है, व्यवस्था नहीं ठीक देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं योगी सरकार में ब्राह्मणों का पतन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पतन तो नहीं हुआ है। जिनका पतन हुआ, जो अपने क्रियाकलाप जिनके खराब रहे हैं, जैसा रहा है वैसा हुआ है, और कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ये सब सही है। योगी जी कहते हैं जब से हम यूपी में सत्ता में आए, हमने यूपी का बहुत विकास किया है। इस बात से आप कितने सहमत हैं? नहीं है, सहमत है। विकास तो हो रहा है, सड़कें बन रही, लेकिन जो पहले से योजनाएं पास हुई हैं वो ही अमल की जा रही हैं। कोई नई योजना का खास क्रियान्वयन नहीं हुआ है, उनको पूरा किया जा रहा है। ये है। पर आपको क्या लगता है कि बहन जी का शासनकाल ज़्यादा अच्छा था कि योगी जी का ज़्यादा अच्छा? नहीं, बहन जी का तो बहुत टाइट था, बहुत अच्छा शासन था उनका, वो यादगार एक है ना। और लखनऊ का विकास हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ है, लखनऊ एक पहचान बन गई है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन योगी जी की भी सरकार उतनी गड़बड़ नहीं है। ये है, कुल मिला के ठीक है। हाँ, कुल मिला के समन्वय बराबर है। सब लोग तो चाहते हैं परिवर्तन, तो हर आदमी चाहता है कि कोई ज़रूरी नहीं किसी की बपौती हो जो राज्य करता रहे। परिवर्तन होना ही चाहिए, लेकिन अब जैसा हो पब्लिक के हाथ में है। जो आपके यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने कुछ विकास कार्य किए हैं? ये विकास कार्य के नाम पर जीरो है। ये वोट मांगने आए थे पहली बार, उसके बाद दिखाई ही नहीं पड़े। पब्लिक इनसे बहुत रुष्ट है, और गांव-गांव जाने की इनकी हिम्मत नहीं है। अगर जाते हैं तो इनको लोग दौड़ा लेते हैं। स्थिति इनकी बड़ी नाजुक है। सपा से लोग उब चुके हैं एकदम बहुत कायदे से। और ये जो हमारा वर्तमान विधायक है, ये तो एकदम बेकार रहा, किसी मतलब का नहीं रहा। तो इस बार विधायक के रूप में किसे चुनना चाहिए? विधायक रूप में हमने देवेंद्र भाई को चुनना चाहते हैं। भैया, आपका नाम? पंकज वाजपेयी। 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? बीएसपी बहन जी की। बीएसपी की। योगी सरकार से सहमत नहीं है? योगी के कार्य में जो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वो तो ठाकुर हैं, और ठाकुर को ये सोचना चाहिए कि ब्राह्मण और ठाकुर ही सम्मान करते हैं। जैसे श्री रामचंद्र ने जन्म लिया, कहा कि योगी जी ने कि मंदिर का निर्माण कराया। सत्य है, निर्माण मंदिर का हुआ। भगवान श्री रामचंद्र ने तो ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रियों को जन्म दिया था। तो योगी जी को सोचना चाहिए कि ब्राह्मणों का पतन क्यों होता है इनकी सरकार में। ब्राह्मण तो एक भाजपा का मेन मूल्य कर रहे हैं। तो ऐसे इनकी सोच जो है अच्छी नहीं है। उनको तो चाहिए कि नहीं, ब्राह्मणों का कार्य अच्छा देखा जाए। तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिलता? ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है सरकार में। सरकार इस ब्राह्मणों का सम्मान होता तो जिससे ब्राह्मण घूम रहे हैं हर कार्य के लिए, उनको ब्राह्मण का वर्ग बच्चे घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं है। महंगाई देखा जाए तो बहुत सीमा के पार है। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, आने जाने वाले सर्विस जो 10,000, 8,000, 9,000, 6,000, 5,000 पा रहे हैं, उनको 40-50 किलोमीटर वर्ग में नौकरी करना, उनको वहाँ जाना पड़े तो जो 250-300 रुपया पा रहे हैं, तो क्या 100 रुपया में पेट्रोल का जाने के बाद अन्य खर्चाएँ जोड़ लिया जाए तो परिवार तो चलना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह विकास के कार्य में जब 2005 में बसपा की सरकार थी, तो उस समय हमारा सरोजनी नगर क्षेत्र लग रहा था, हमारी पंचायत बरवलिया। इसात खान विधायक थे हमारे यहाँ, बागेश्वर द्विवेदी जिला पंचायत हैं।
तो हमारे गांव में तो 3 निर्माण सड़कें पक्की बनाई गई, उसके बाद सीसी बनवाई गई, आवास के कार्य में हुए, गोसाईगंज जेल बनाई गई, इसी तरह अन्य प्रकार में कार्य हुए जी के कार्य शासन और शासन। योगी जी के शासन में यूपी का कोई विकास नहीं हुआ? विकास तो जो पिछला आया वही देखा जा रहा है, तो अन्य कार्य विकास तो नहीं देखा जा रहा है। सारी चीजों का सिर्फ शिलान्यास किया है, बस विकास नहीं है इनके। हाँ, जैसे आ जाओ गौशाला दिया गया, गौशाला में जैसे 32 रुपया दिए जाते हैं गौशाला में, तो बहुत तो जानवर तो मर रहे हैं, उनको चारा नहीं है, ऐसे घूम रहे हैं जाड़ों में बरसातों में जानवर, ये गाय और बछड़े वगैरह, इनको चारा फूल नहीं मिल रहा है। गांव में प्रधानों के खिलाफ मुख्यमंत्री चेक नहीं करा रहे हैं, जैसे इनको चेक कराना चाहिए कि गौशाला में जानवरों को 32 रुपया दिया जा रहा है, तो हर गौशाले में तो अपना टीम भेज कर देखे कि जानवर मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, कि चारा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। प्रधान तो पैसा रख रहे हैं, तो चारा तो नहीं दिया जा रहा है, रिपोर्ट बना के यहाँ भेजी जा रही है कि ठीक है, उनकी सुरक्षा जानवरों की नहीं। गांव में किसानों के लिए लिया जाए, जैसे जानवर जिस गांव में गौशाला नहीं है, जानवर छोड़ा गया, उनका रोका गया कटने के लिए, ठीक है, वो तो अच्छा है, पाप ना लिया जाए। बोला हर ग्राम समाज में गौशाला की व्यवस्था करना चाहिए। ऐसे जानवर घूम रहे हैं, लोगों की खेती बर्बाद पड़ी है, चर रहे हैं जानवर, तो उससे क्या फ़ायदा है। योगी सरकार में योगी जी ने शहरों के नाम खूब बदले हैं, तो नाम बदलने से क्या फ़ायदा है। तो इसके बारे में आप नाम तो आज चाहे कोई भी बदल ले, नाम बदलने से क्या फ़ायदा। जो नाम है तो वही नाम रखे रहे, तो हम लेकिन उन्होंने नाम बदले हैं ना, तो बदले हैं तो वो अपने मन से बदल दें, इससे पब्लिक में जनता में क्या सुविधा है। नाम बदलने से क्या फ़ायदा होता है। जो आपके यहाँ के मौजूदा विधायक, उन्होंने कुछ विकास किया ये तो 5 साल कार्य करने में तो हमको लगता है पब्लिक को चेहरा भी नहीं दिखाया कभी। तो वोट मांगने के बाद 5 साल के लिए 5 साल तो इनसे पूछा जाए कि 5 साल किस ग्राम सभा में आप पहुँचे हैं। केवल वोट लिया और उसके बाद अपने घर में बैठे अपना घर द्वार बनवा रहे हैं, 4 पहिया ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। विकास के कार्य में पूछो, एक गढ़ जैसे बरवलिया से बिलहिया खेड़ा मीरापुर वर्ग मार्ग जा रही, वहाँ की सड़क देखी जाए, विधायक जी से पूछा जाए तो उस सड़क में चलने वाली सुविधा नहीं है आज मौजूदा की। उनको चाहिए कि नहीं सर हम विधायक हैं, तो कहते हैं हमारी सरकार ने, तो क्या विधायक के जो कोटे में दिया जाता है, विधायक निधि से जो आता है तो क्या वो कहाँ चला जा रहा है। उनके प्रति खिलाफ कार्रवाई दर्ज की जाए कि सड़क के जैसे बिलहिया खेड़ा मीरापुर का मार्ग है, तो वहाँ जब सड़क देखी जाए तो एकदम आने जाने की सुविधा नहीं है, बर्बाद सड़क है। तो इस बार 2022 में किसको विधायक बनाएंगे? बीएसपी बहन जी को, बीएसपी को वोट करेंगे, देवेंद्र कुमार पासी को, देवेंद्र कुमार पासी को विजयी बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपका नाम? मेरा नाम अजय शुक्ला है। 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? मैडम 2022 में मैं तो मायावती जी को चाहता हूँ। योगी जी के कार्य से सहमत नहीं है? नहीं, योगी जी का तो कार्य तो अच्छा है, लेकिन कुछ कमियां हैं, जैसे कि ये महंगाई पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे, बेरोजगारी मुद्दा है बहुत बड़ा। दूसरी बात, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, तो फसलें रातों दिन जो है खेतों में रहना पड़ता है। अब बताइए, अगर मान लो घर के किसी व्यक्ति में एक ही व्यक्ति है, तो वो तो घर परिवार छोड़ के वहीं खेत में ही रात में जाग रहा है। तो ये आवारा पशु से मतलब त्रस्त है, सरदर्दी बने हुए, बहुत सरदर्द है। और मैं तो यह कहता हूँ कि एक बार जनता मौका दे मायावती जी को, और उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया था। एक आम नागरिक होने के नाते आपकी सरकार से क्या उम्मीदें होती, क्या विकास के मुद्दे आपके होंगे? देखिए, महंगाई, शिक्षा, ये बेरोजगारी, ये सब जो मूल मुद्दे हैं, इन पे सरकार को फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है इन मुद्दों पे योगी सरकार नहीं चल पा रही है? नहीं, योगी जी कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे उनका कोई कार्यक्रम जो क्रियान्वयन है वो उतर नहीं पा रहा है। योगी जी का काम तो बढ़िया है, लेकिन जो उनकी कार्य प्रणाली है, जो शासन में बैठे लोग अधिकारी हैं, वो अपने ज़मीनी स्तर पे अपना कार्य नहीं पूरा कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है योगी सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी है या खत्म हो गई है? मैडम, किसी भी थाने में जाइए, मेरे हिसाब से तो नहीं, कोई ग्राफ बढ़ा ही होगा, कम तो नहीं हुआ होगा। किसी थाने का आप रिकॉर्ड पूछ लीजिए, क्राइम तो बढ़ ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ऑन रिकॉर्ड अब जो सरकार
हम लोगों को बताए, हम लोगों को मानना पड़ेगा। बहन जी का शासनकाल ज़्यादा अच्छा था कि योगी जी का ज़्यादा अच्छा है? अब मैम का दोनों का शासन तो बेहतर था, लेकिन योगी जी की अपेक्षा बहन जी का शासन ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि मैं देखता था कि जो प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी हैं वो राइट टाइम ही जाते थे और राइट टाइम ही आते थे, कार्यालयों में उपस्थित रहते थे। लेकिन अब वर्तमान में कहीं भी किसी कार्यालय में जाइए तो यहाँ से कहते हैं कोई काम है तो आप वहाँ उनसे मिलिए जाके, वो कहते हैं उनसे मिलिए, तो जनता भटकती रहती है, त्रस्त है कुल मिला के अगर कहा जाए। लेकिन मायावती के शासन में ऐसा कुछ नहीं था। अधिकारियों में एक डर और दबाव था कि हम ऐसा कुछ गलती अगर कंप्लेन मिल गई तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन अब योगी जी के शासन में तो हमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। लोगों का ऐसा कहना है कि योगी जी जो है वो धर्म और मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म अच्छी बात है, धर्म और जाति को लेकर के किसी का पेट नहीं भरता है मैडम। जो हमारे मूल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन पे जब तक नियंत्रण सरकार नहीं कर पाएगी, हम विकास के पहिए को ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। जो आपके यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने कुछ आपके क्षेत्र में विकास किया है? हमें तो 5 साल हो गए, दर्शन ही नहीं मिले विधायक जी के। कहीं भी रास्ते में भी दर्शन नहीं हुए। हाँ, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे तो दर्शन उनके मिलते रहते हैं ऑनलाइन, लेकिन कभी हमने देखा नहीं उनको। मतलब ऑनलाइन दर्शन देते, ऑफलाइन कभी नहीं देते? नहीं, ऑफलाइन तो अब कहाँ भी अब में आते हैं, कहीं भी कहीं ना कहीं तो होंगे जरूर, लेकिन हमने दर्शन नहीं लिया। कभी इधर जनता के बीच में आए, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश नहीं कभी करी? नहीं, कभी नहीं, मेरे यहाँ तो कभी नहीं। तो इस बार किसको विधायक बनाना चाहेंगे? देवेंद्र कुमार पासी को मैं एक बार देखना चाहता हूँ, और अगर ये विधायक बनते हैं तो जाहिर सी बात है मायावती जी के कार्यकाल में वो अच्छा काम करेंगे। तो एक बार बदलाव चाहती है जनता यहाँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांवों की सड़कें तो योगी जी ने उखाड़ के फेंक दिया। अभी भी लोग, अब मैं मोटरसाइकिल से चलता हूँ तो आए दिन पंचरें हो जाती है, नया टायर ट्यूब सब बेकार हो जाता है। बताइए, अब 250-300 का टायर ट्यूब ये बदलवाएं, कहाँ परेशान हो हमारे गाँव की। और ये गंगागंज वाली ये देखिए, कभी जाइए मैडम, बिल्कुल आधे घंटे का रास्ता है तो 2 घंटे लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में। सड़कें इतनी ज़्यादा खराब है। सड़कों की तो जैसे कहते हैं गड्ढा मुक्त, वैसे तो हमें नहीं लग रहा है। गड्ढा युक्त सड़कें। जी मैम, गड्ढा युक्त सड़कें दिखाई देती हैं हर जगह। यानी कि वो जो कहते थे, लेकिन वो धरातल पे कोई कार्य इनका नहीं। सर, आपका नाम? अजय त्रिवेदी। तो 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहिए? जी, मैं तो ये चाहूँगा कि बहन जी की सरकार बने। कि योगी जी के कार्यों से सहमत नहीं है? नहीं, योगी जी के कार्यों से सहमत तो हैं, लेकिन योगी जी ही केवल सरकार चला रहे हैं। जो उनका मंत्रिमंडल है उसका वजूद कहीं नहीं दिखाई देता। अब नौकरशाही जो है वो स्वतंत्र है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे सरकार बने जिसका जो है प्रशासन पे दबाव। तो योगी जी तो कहते हैं मेरा प्रशासन पे बहुत दबाव है, ना कोई भ्रष्टाचार है, ना ही कोई गुंडागर्दी है। ये योगी जी का कथन है। योगी जी उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं अकेले ही सारे कार्य करना चाह रहे हैं। लोगों का एक मानना है कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो कि योगी जी कर रहे हैं। इसके बारे में आप कितना जानते हैं? एकदम सही कह रही हैं आप। धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा संविधान कहता है। और रही बात मंदिर मुद्दे की, तो वो भी संवैधानिक तरीके से उसका हल निकला है, किसी सरकार का योगदान नहीं। उसमें किसी सरकार के जो है कोई भी रोल नहीं। लोगों का तो कहना है कि योगी मोदी है, उन्होंने मंदिर बनवा दिया और इतनी सारी सरकारें आई आके चली गई, कोई बनवा नहीं पाया। जी। निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि मोदी योगी जी ने शिलान्यास जरूर किया। मतलब सारे कार्यों का शिलान्यास किया है, विकास नहीं किया योगी। नहीं, अब जैसे मंदिर बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये मंदिर का निर्णय जो रहा वो कोर्ट के द्वारा दिया गया, ताकि किसी भी पक्ष को जो है किसी तरह का जो है किसी के साथ भेदभाव न होने। और अभी मैं इधर क्षेत्र में गई थी, वहाँ पे लोगों का कहना है कि हमें राशन नहीं रोजगार चाहिए, और ये जो भी रोजगार दे रहे हैं अपनी फोटो लगा के दे रहे हैं, ये वोट बैंक साधने का एक तरीका है। जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये निश्चित तौर पे आप सत्य कह रही हैं कि राशन नहीं रोजगार चाहिए। भाई, हम किसान की बात करें तो जानवरों से परेशान,
मध्यम वर्ग की बात करें तो वो बेरोजगारी से परेशान, तो पिस तो रहा है किसान और मध्यम वर्ग। बड़ा वर्ग तो अपने आप ही सक्षम है और सक्षम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार का भी उसको सहयोग मिल रहा है। अडानी जैसे ग्रुप्स को आप देख लीजिए, लखनऊ एयरपोर्ट खरीद करके बैठ गए। जो आपके यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कुछ आपके क्षेत्र में विकास किया है? मैम उनके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, सॉरी। तो इस बार किसको विधायक बनाना चाहेंगे? देवेंद्र कुमार जी को। देवेंद्र कुमार जी स्वभाव से भी अच्छे हैं, जनसंपर्क में भी वो बहुत ही सरल हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि देवेंद्र कुमार पासी जी जीत करके हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरा पर्सन कीर्ति के साथ मैं हिमांशी, GK न्यूज़।